नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। बिहार पुलिस की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। अब तो बिहार पुलिस का एग्जाम डेट भी आ गया, तो अब ऐसे में तो स्थिरता बिल्कुल भी नहीं बरतना है। जितनी एनर्जी है सब लगा दो भाई। अगर नहीं लगाओगे, एनर्जी बचाओगे तो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास महीना दिन का ही समय बचा है। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ये दिमाग में बना लो, बसा लो। मैं आपको इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। हर सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन एकदम भर भर के लाएंगे और क्वेश्चन जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो अर्थशास्त्र आपको दे ही रहा हूं। आज मैं आपको अर्थशास्त्र के साथ अब बिहार स्पेशल भी कराऊंगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी 5-7 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो बिहार स्पेशल के भी लगभग 5 वीडियो आएंगे। उन 5 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका ये मानिए कि बिहार स्पेशल से आपका प्रश्न फिर ना के बराबर छूटने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में मध्यकालीन बिहार, भारत नहीं बिहार, और प्राचीन बिहार के इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है ना, लेकिन हमको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? मध्यकालीन बिहार और प्राचीन बिहार से आने वाले क्वेश्चन। देखिए, बिहार स्पेशल में प्राचीन तथा मध्यकालीन बिहार से आने वाले हम प्रश्न को क्या कर रहे हैं भैया? पढ़ रहे हैं। तो आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नवपाषाण युग में बिहार के चिरांद, देखिए दो जगह है, इंपॉर्टेंट है जगह ये, चिरांद और चेचर से क्या हुआ है? कुछ औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद और चेचर यह क्रमशः क्रमशः पर ध्यान दीजिएगा स्थित है, क्योंकि क्रमशः अगर नहीं ध्यान देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चिरांद तो आप जानते हैं कि चिरांद चिरांद तो सर सारण जिला में है, और चेचर यह है वैशाली जिला में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चिरांद और चेचर, यानी कि सारण और वैशाली। क्लियर है? तो हाँ सर, बिल्कुल यह क्लियर है। आइए दूसरा सवाल आते हैं। जो भी बता रहा हूं पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। प्रश्न सारे वीवीआईपी हैं, आगे आप पढ़िए प्रश्नों में, आपको और मजा आने वाला है। बिहार में ताराडीह, देखिए ताराडीह है, ताराडीह नहीं है, ताराडीह है। ताराडीह से ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ये ताराडीह जो है वह कहाँ स्थित है? तो ताराडीह आपको गया जिला में मिलता है। गया जिला में मिलता है। अगर ऑप्शन गया जिला ना हो करके, अब चूंकि गया का नाम बदल गया है, और आपको अगर दे दे गया जी, खाली ला इसमें से हटा दे, तो आपको ध्यान देना है गया जी। अगर गया जी भी ऑप्शन में ना दे, केवल आपको ऑप्शन में दे क्या? बोध गया, तो आपको ध्यान देना है कि बोध गया भी जो है वह गया में ही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए देखिए, घोड़ा कटोरा, और यह प्रश्न तो पूछ भी दिया गया है। यह प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पिछले साल भी इस क्वेश्चन को मैं कराया था। घोड़ा कटोरा जो स्थित है यह राजगृह में स्थित है। राजगीर या राजगृह, है ना। अगर ऐसा भी ऑप्शन मिल जाए राजगृह, तो ये भी ध्यान देना है कि वही है, कोई बदला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है घोड़ा कटोरा, है ना। घोड़ा कटोरा कहाँ में भैया? तो सर बताएंगे, सर राजगृह आपने बताया। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख, देखिए बिहार की अगर बात करें और मगध को नहीं पढ़ेंगे तो समझिए कि गड़बड़ है, क्योंकि मगध से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। मगध में एक से एक वंश का उदय हुआ। और एक बात जान लीजिए, जितने भी महाजनपद थे, है ना, उसमें मगध जो था ना, कुछ समय के लिए बिहार में तो नंबर 1 था ही मगध, और इधर का जो था वो पूरा मगध शक्तिशाली हो गया था कुछ समय। तो मगध को आपको पढ़ना है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेद हैं। 4 वेद जब आप पढ़ते हैं, तो आप जब अथर्ववेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मगध का उल्लेख। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। आइए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के 16 महाजनपद में बिहार के कितने महाजनपद है? बहुत शानदार प्रश्न है। 16 महाजनपद और 16 की राजधानी आपको याद कर लेना है। 16 महाजनपद है, 16 की राजधानी आपको याद कर लेना है। जिसमें बिहार में कितने हैं? तो बिहार में आपको 3 देखने को मिलता है। कौन कौन? 3 आपको बिहार में देखने को मिलता है। एक तो आपको मैं बता रहा हूं मगध,
कहेंगे हाँ सर मगध है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, कहाँ, गिरिब्रज या राजगृह। तो ध्यान देना है मगध की राजधानी जो है वह राजगृह। एक है अंग, इसकी राजधानी है चंपा। और एक है वज्जी, एक है वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली है ना, जिसकी राजधानी वैशाली। तो ये तीनों आपको याद रखना है, मगध, अंग और वज्जी। आइए, अशोक के रामपुरवा अभिलेख स्थित है। रामपुरवा अभिलेख है अशोक का। अशोक भी मगध का ही शासक था, मौर्य वंश में जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य था ना, बिंदुसार था, अशोक था, तो ये सब आप जानते हैं। तो आइए, अशोक के रामपुरवा अभिलेख का जो आपको मिलेगा वह चंपारण जिला में मिलता है। कहाँ में? चंपारण जिला में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द, देखिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध क्षेत्र में जो रहते थे ना उनको व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो यह किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी आपको मैं बताया था कि मगध का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है भैया, तो आपने बताया कि सर अथर्ववेद में है। तो जब अथर्ववेद में मगध के बारे में उल्लेख है ना, तो अथर्ववेद में ही व्रात्य शब्द का भी उल्लेख है, तो ये भी ध्यान देना है। देखिए, एक है कीकट शब्द, यहां पर आपको दिख रहा होगा कीकट शब्द। ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है बिहार, संपूर्ण बिहार, इसमें मगध का बारे में किया गया है, व्रात्य मगध के लिए, लेकिन कीकट किया गया है ऋग्वेद में, और यह संपूर्ण बिहार के लोगों के लिए किया गया है। ये ऋग्वेद में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा भाई साहब। आइए, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? बिहार में इनमें से कौन में नहीं था? देखिए और बताइए आपको कौन बिहार में नहीं था। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये तीनों बिहार में था। अंग जिसकी राजधानी हमने क्या बताया? चंपा। मगध का बताया राजगृह, और इसका बताया वैशाली ना, वैशाली। वत्स जो था यह उत्तर प्रदेश में है, और इसकी राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वत्स। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है। आइए, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो मगध का एक शासक था अशोक, यह मौर्य वंश का था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक है ना। तो अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। बिहार से रिलेटेड है तो इसलिए इसको, यह आप भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? तो ये हुआ था हर्यंक वंश। मगध में अगर प्राचीन वंश बात करें आप, तो पूछता है कि हर्यंक वंश से शुरुआत होती है, और हर्यंक वंश के जो संस्थापक हैं वह थे बिंबिसार। बिंदु नहीं, बिंदु जो है वो मौर्य वंश का है, बिंबी है, बिंबिसार, ये हर्यक वंश था, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल की बात की जा रही है। तो धर्मपाल जब आता है तो आ जाता है विक्रमशिला। ये कहां में है भैया? तो विक्रमशिला आपको भागलपुर में देखने को मिल जाता है। ये कभी पूछ दे तो याद रखना है, भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त, कुमार गुप्त है ना। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा आप जान ही रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली, ये बिहार काटिए, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली बिहार में स्थित नहीं है? अच्छा देखिए, आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ ही है, हमको छाटना है नहीं है। महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ ही है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का आपको बिहार में हुआ ही है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वह नेपाल की तराई लुम्बिनी में, कहा में? नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी मिल गया है। आइए, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? बिहार का मतलब होता है ये बौद्ध बिहार से संबंधित है, बौद्ध बिहार के बहुलता, चूंकि बिहार में बहुत सारी चीजें हुई बौद्ध धर्म के संबंधित है ना। सबसे बड़ी बात तो है कि ज्ञान प्राप्ति ही यहाँ हुआ है बिहार में ना, तो जब जहाँ ज्ञान ही प्राप्ति हुआ तो यहाँ बहुत सारे बौद्ध बिहार बना हुआ था, इसी के नाम पर बिहार इसका नाम हो गया है ना।
आइए, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वसु पूज्य ये है 12वें तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24वें जो होते हैं वो महावीर होते हैं। 24वें जो होते हैं वो कौन होते हैं? महावीर। पहले तीर्थंकर पूछता है तो ऋषभदेव, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, है ना, दूसरे अजीत, 24वें महावीर, और 12वें की बात की जा रही है, इनका जन्म हुआ था पटना में। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक, जो बोध गया में महाबोधि वृक्ष है ना, इसको कटवा दिया गया था और यह काटने वाला था शासंक। कौन था? शासंक था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो बोधि वृक्ष है, क्या आपको पता है ये बरगद है, बरगद है या पीपल है, या पीपल है? दो ही ऑप्शन में दे रहा हूं, आपको कमेंट करना है। मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, पूछता है प्रश्न। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता, तो आप जानते ही हैं बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, और है ना, बख्तियार खिलजी के बारे में जान लीजिए। उदंतपुरी की भी विजय इसने कर ली थी 1198 में, और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जला दिया था। पूरे नालंदा में जितनी पुस्तकें थी सब कुछ जल के राख हो गया था। ये दुष्ट पापी चोट्टा, जो भी कह लीजिए इसको, क्योंकि ऐसे जो शिक्षण संस्थानों को जला रहा है, उससे भ्रष्ट, उससे मतलब उसके लिए कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो समझ रहे हैं ना, नीच से नीच काम ये किया था बख्तियार खिलजी। पता नहीं मतलब क्या माइंडसेट है कि भैया शिक्षण संस्थान को जला दो। भाई किसी भी धर्म के शिक्षण संस्थान को क्यों जला रहे हैं आप, है कि नहीं? वो शिक्षण संस्थान है ना। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन हो सकता है भाई? ऐबक होगा कि आराम सा होगा कि रजिया होगी कि बख्तियार खिलजी होगा? तो ये तो नहीं होगा, इसका तो नाम भी लेने में शर्म आता है। वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जिसने बिहार को क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। ये प्रथम सुल्तान है, ऐबक था, ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए, हाँ, तुगलक काल में बिहार की राजधानी, तो पूछता है नालंदा, बिहार शरीफ में इसकी राजधानी थी ना। आइए, दरभंगा का नाम बदलकर किसने तुगलकपुर रखा था? तो तुगलकपुर तो तुगलक वंश का ही कोई रख सकता है। तुगलक वंश के आपको यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक भी है, फिरोज शाह तुगलक भी है, और गयासुद्दीन तुगलक भी है। तो इसको याद रखिएगा, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ऐसा किया था, नाम बदल दिया था दरभंगा का, और दरभंगा का नाम बदल के क्या रख दिया था भैया? तुगलकपुर। किसने? MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मैंने भी इसका नाम बदल दिया ना, MBT कर दिया। इसने नाम बदला था भैया तुगलकपुर, तो मैंने भी इसका नाम बदलकर MBT कर दिया। तो ऐसे करके आपको याद रख सकते हैं। आइए, उदंतपुरी महाविद्यालय, तो यह आपको भागलपुर में बता ही चुका हूं। शेरशाह सूरी के मकबरे की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मीर मोहम्मद अलीवाल खां के द्वारा। किसके द्वारा? मीर मोहम्मद अलीवाल खां के द्वारा शेरशाह सूरी का मकबरा जो था, इसकी रूपरेखा जो है वह तैयार की गई थी। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संत, आपको 4 मिल रहा होगा, चिश्ती मिल रहा है, कादरी, सुहरावर्दी और फिरदौसी। तो सबसे पहले आने वाला बात की जाए तो बताएंगे चिश्ती सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला था जो सबसे पहले आया था। आइए, बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता, देखिए अगर आने की बात की जाए तो चिश्ती बताएंगे, और लोकप्रियता प्राप्त करने की बात की जाए तो फिरदौसी बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक लोकप्रियता मिला था फिरदौसी को। आया पहले कौन था? तो आया था चिश्ती, है ना। तो ये भी दोनों आपको ध्यान देना है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने कब आक्रमण किया? अकबर ने आक्रमण किया था, कब किया था? तो अकबर ने आक्रमण किया था 1574 में, इसने आक्रमण किया था। और फिर कुछ साल बाद 1580 के आसपास इसको मिला भी लिया था। 1580 के पास बिहार को ये मुगल में मतलब मुगल शासक अपने अधीन कर लिया था। तो ये भी आपको ध्यान देना है, बिहार पर आक्रमण 1574 में, लेकिन मिलाने की बात करेगा तो 1580 के लगभग में। चलिए, जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो जहांगीर ने बाज बहादुर को। प्रश्न को रिवर्स भी पूछ सकता है कि बाज बहादुर को किसने बिहार का
सूबेदार नियुक्त किया था, है ना। तो आपको क्या बताना है, बाज बहादुर। जरा सा मैं पानी पी लूं एक बूंद। हाँ, आइए अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश यात्री बर्नियर मुगल शासक किस समय बिहार आया था। पहले तो यहां से 2-3 प्रश्न आता है। बर्नियर तो बताएंगे ब्रिटिश यात्री। कब आया था, शाहजहां के काल में आया था, ध्यान देना है। आइए, किस मुगल शासक का जन्म पटना में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पटना में जन्म हुआ था फर्रुख शेर का। किसका, फर्रुख शेर का। और इसका राज्याभिषेक भी बिहार में ही हुआ था। औरंगजेब नहीं है, औरंगजेब नहीं है, कौन है भैया, तो यह है, कहां चला गया भाई, भागो मत यार। चलिए, फर्रुख शेर का ना, इसका जो राज्याभिषेक भी था वो भी हुआ था बिहार में। बिहार के किस शासक ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। टैक्स देना बंद कर दिया था अकबर को, वह था दाऊद खां। अकबर जब फिर जाता है कि अच्छा टैक्स नहीं दोगे, रुको हम ठंडा कर देते हैं तुमको, आता है तब ये भाग जाता है ना, ये भाग जाता है दाऊद खां। आइए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। ये तो पूछा हुआ प्रश्न है, आपको तो पता ही होगा, गुजरी देवी। क्यों, आपको तो पता होगा ना गुजरी देवी के बारे में, तो ये याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की माता का। अच्छा 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 अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था, कमेंट करिए। जानते हैं आप लोग नाम, लेकिन गौर संभवतः नहीं किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो कमेंट करेंगे आप लोग। चर्चित व्यक्ति हैं, शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला। शेरशाह का सासाराम जान ही रहे हैं, बहुत ही इजी है। कुछ प्रश्न ना बहुत अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के किस जिले में है। तो ध्यान रखना बाबू, सासाराम कोई जिला नहीं है भैया, रोहतास जिला याद रखना है। यहां पर आपको रोहतास करना है, नहीं आपको ऑप्शन दे दे, इसके जगह पर दे दे, देखिए ऑप्शन दे दे, सासाराम, वैशाली, इनमें से कोई नहीं, और गया, तो आप तो सासाराम लगाएंगे, लेकिन रोहतास है जिला। अगर पूछे तब ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण, तो मध्यकाल, देखिए ये समझना है, मध्यकाल में हर बार आंसर बदलेगा। जब मध्यकाल में पूछे तो बताएंगे आप शेरशाह ना। अब उदयन के बारे में पूछे तब वो अलग हो जाएगा, वो प्राचीन काल में, लेकिन यहाँ पर मध्यकाल में पूछ रहा है शेरशाह। ठीक, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाले, तो नानक देव ने, क्या भाई, नानक देव ने ही भ्रमण किया था। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जलाया ना, उसके शव को भी दफनाया गया बिहार शरीफ में ही, ये भी ध्यान दीजिएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान वह था इल्तुतमिश। सैनिक अभियान आयोजित किया था पहला सुल्तान। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं इसमें तो देखिए प्राचीन और मध्य से कम सवाल पूछता है, तो इसमें आपको प्रश्न कम मिलेगा। अब जब हम आधुनिक में चलेंगे ना तो वहां बहुत प्रश्न मिलेगा, तो वहां प्रश्न आपको ढेर सारा कराऊंगा। फिर बिहार के भूगोल से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं, बिहार में जो बिहार के लिए राज्य व्यवस्था है उससे भी प्रश्न बनते हैं, तो उसके लिए भी कराऊंगा। यहाँ कम है तो कम कराऊंगा, जैसे पूछता है वैसे कराऊंगा। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व, किस काल में भैया, तो वह तुगलक के काल में, तुगलक के काल में, है ना। सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व रहा था तुगलक के काल में। आइए, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया, तो तुर्कों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा दिया गया है। मलिक इब्राहिम बिहार का प्रशासक किसके काल में बना था। मलिक इब्राहिम जो बना था वह भी तुगलक के काल में ही बना था। किसके काल में बना था, तो तुगलक के काल में ही बना था मलिक इब्राहिम। आइए, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है। फिरोज शाह तुगलक का जो फारसी अभिलेख मिलता है वह आपको मिलेगा बिहार शरीफ से, दरभंगा से, और पटना से या भागलपुर से। तो इनका संभवतः बिहार शरीफ से ही मिलता है। बिहार फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख जो मिलता है वह आपके बिहार शरीफ से ही मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब ज्यादा प्रश्न बचे नहीं हैं, 2-3 ही है प्रश्न। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में, तो ये प्रश्न मैं करा चुका हूं ना कि फर्रुख शेर का जो हुआ था वह बिहार में ही हुआ था। आइए,
मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक, तो वह था देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो और भी है क्या? नहीं, इतने ही प्रश्न थे, 41 प्रश्न थे जो कि बिहार पुलिस में आपको प्राचीन और मध्य भारत से थे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आधुनिक बिहार, भारत नहीं आधुनिक बिहार से आएगा नेक्स्ट वीडियो। इसमें आपको प्रश्न नेक्स्ट वाले में प्रश्न ज्यादा रहे क्योंकि आधुनिक बिहार से प्रश्न आपको ज्यादा पूछता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।